आज सासू माँ की 13वीं थी। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब उकता गई थी। एक ननन को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था कि सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखने का। उसकी अलमारी के चाबी की जानकारी केवल ननन मीना के को ही पता था। उसने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए हैं। कैश रुपयों पर बेटी का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सील बंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे यानी मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर में आते ही संजना ने बहुत कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की हर कही बात को उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और संजना हालत से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवार का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहू ये सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उठ जाती है। गई सदी के इतिहास के पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुओं ने फाड़ कर फेंक दिए हैं। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है, और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देती है। उसने भी तो यही किया था ना अपनी सास सुमित्रा के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर संजना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूब धब्बे को हमेशा के लिए मिटा कर नया इतिहास रचाना चाहती थी। लेकिन संजना क्षण भर की खुशी न दे सकी थी उसे। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे की शादी की पहली वर्षगांठ थी। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपना नाम का पैकेट निकालकर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर सास ने उसे क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल है जिसमें मेरे बेटे का विवाह होने के बाद के 1 साल के बाद मृत्यु पर्यंत आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों के अविरत आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का पिन का टुकड़ा किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू रो रही हो ना? यह रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए।